जो ये पहला अध्याय है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? हाउ जी। सिग्निफिकेंट इज दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सभी जानना चाहेंगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी ने मुझसे ये हम्म, भी कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है अब बस मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी चीजें जी। तो हो रही हैं, वो हो ही रही हैं। किसी ने कहा हम्म, कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कि मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा हम्म, यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या मैं एक अच्छा कुक बनना चाहती हूँ। और कुछ जी। ने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, परिवार के साथ देखभाल करते हैं। तो जी। इस जी। तरह के उत्तर आते रहे। लेकिन ज़्यादातर मैंने उत्तर देखा, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक सम्मेलन था, तो ज़्यादातर हम्म, उत्तर इन्फ्लुएंस थे कि मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी हम्म, है क्या जीवन में? खाया-पिया और सो गए। जी। तो मुझे भी कहीं न कहीं ये क्वेश्चन हिट करता था बचपन से ही कि मेरे हम्म, मेरे खुद का उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य को मैं संपूर्ण समाधान पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि कितना जी। कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मेरा खुद का क्या उद्देश्य? मेरा खुद का हम्म, क्या रोल है? मैं उस रोल को जी। पूरा कर पा रही हूँ? और जो मेरी परिस्थितियाँ लग रही हैं और हम्म, जो मेरी इच्छाएँ हैं, वो दोनों एक-दूसरे से मेल नहीं खाती। उन दोनों में हम्म, तादात्म्य नहीं स्थापित हो रहा है। तो मैं कैसे जी। जानूँगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो पूरा हुआ कि नहीं? हम्म, तो हम आते हैं इस प्रश्न पे कि प्रेमजीत जी, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये क्यों रहा? और आपने इसको खोजने में आपने क्या जाना? और ये बात हम सबसे शेयर करिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? जी, प्रेमजीत जी। जी। जी, थैंक यू प्रीति जी। इसका सिग्निफिकेंस, इसका जो महत्व है, वो हम ऐसे करके समझते हैं कि हम अपने जीवन में देखें कि जो हम सुबह से शाम तक जीते हैं, तो क्या हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं अपने जीवन में कि जिसका हमें एम ना मालूम हो कि हम वो क्यों कर रहे हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि भूख लगी हुई है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, एक नंबर एक। दूसरा, खाने में टेस्ट आता है तो टेस्ट करना चाहते हैं चीजों को, मजा लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे जितने भी एक्टिविटी है, हम कहीं जाते हैं तो वहां कोई ना कोई उद्देश्य हमारा होता है। हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य हमारा वहां होता है। हम माता पिता से कभी कोई बात भी करते हैं या उनकी गोद में जाके बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। अपने लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है। मगर हमारी कोई गतिविधि ऐसी नहीं होती जो बिना उद्देश्य के होती हो। तो उद्देश्य जो है वो हमारे अंदर रहता ही है, जाने या अनजाने, हम उस तरफ ध्यान दे रहे हों या ना दे रहे हों, स्वाभाविक रूप से चल रहा हो। पर ये हुँ, बचपन से ही रहता है। ये मतलब जब से हम पैदा होते हैं, तो बिना उद्देश्य के कोई एक्टिविटी हमसे होती नहीं, चाहे हम कितने ही नासमझ हों और चाहे हम कितने ही समझदार हों, जाने अनजाने हमारे अंदर एम रहता है। तो अब ये सवाल मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो घूम रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। जब मैं छोटा था तो मेरे जो गांव वाले थे, घर वाले थे, वही अलग-अलग तरह की बातें बताते थे। बुआ कुछ और बात बताती थी, माँ कुछ और बात बताती थी, दादी कुछ और बात बताती थी, दादाजी की कुछ और ही डफली बजती थी। पिताजी आ जाते थे तो वो उनकी कुछ और ही सारंगी बजती थी। मतलब उनके सबके कॉन्सेप्ट अलग-अलग जैसे थे और वो सब मुझे बताते थे और मुझे या तो ये समझें कि मेरे दिमाग का लेवल थोड़ा ठीक-ठाक था, तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते थे कि ये कुछ और बता रही हैं, वो कुछ और बता रही हैं, वो कुछ और बता रही हैं और वो फिर आपस में लड़ते भी थे, कोई ना कोई बातों पे। लड़ते थे उसमें पता चलता था कि इनका ओरिएंटेशन अलग है, इनका ओरिएंटेशन अलग है, इनकी इनकी समझ अलग काम कर रही है, उनकी समझ अलग काम कर रही है। तो मुझे ये साफ-साफ दिखाई पड़ता था कि ये अलग-अलग समझ जो है एक साथ जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ काम कम होता है, झगड़ा ज़्यादा होता है, लड़ाई ज़्यादा होती है क्योंकि एक ओरिएंटेशन नहीं है उसमें। हुँ, तो तुम तो मैंने तो मुझे ये सवाल खड़े हुए कि एक तो ये सब लोग लड़ रहे हैं, सबकी ओरिएंटेशन अलग-अलग है और कोई भी आके कुछ भी करता है। तो मुझे ये सवाल खड़ा होता था कि भई ये चक्कर क्या है? ये सब हो क्या रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये कौन कर रहा है? इसका मूल सोर्स क्या है? ये इतनी इतनी सारी समस्या क्यों करके?
तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया क्योंकि तब तो समझ नहीं आता था, तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों से बातचीत करता गया, तो मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली हर आदमी अपने किसी एम से ड्रिवन है और जिस पर हुँ, उसने कभी बैठकर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियसली उनके अंदर एम है और उससे ड्रिवन है। एक तो वो हो गया, एक है कि ए एक एम उनके अंदर कॉन्शियसली डाला जा रहा है, जो विभिन्न उपदेशों से उनके धार्मिक उपदेश जिस भी धर्म को वो बिलॉन्ग करते हैं, वो उनके आस-पास के लोग, कोई नैतिकता वाले, कोई धार्मिक पक्ष वाले, कोई अ, वो सब डाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे सब अनकॉन्शियसली सब वहाँ बॉम्बार्डमेंट चल रही है समाज में, खास तौर से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरों के ऊपर वैसा ही करने लगते हैं। और ये अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से ये प्रोसेस समाज में मैंने चलते हुए पाया। जब चलते हुए पाया तो इनमें मैंने 2 प्रकार के विपरीत एम हर आदमी के अंदर लगभग पाए, थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में। एक था कि वो मज़े करना चाहता था, उसी हिसाब से चलता था। जहाँ उसको लगता था लाभ हो सकता है, जहाँ उसको लगता था उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वहीं वो संबंध बनाने की कोशिश करता है, वहीं वो मृदुल होता है, मतलब मीठा व्यवहार करता है, वहीं वो झुका हुआ नम्र व्यवहार करता है। वो सारी चीज़ें वो वहाँ करता हुआ दिखता था। और जहाँ से लगता था कि कोई दुःख आ सकता है, कोई तकलीफ आ सकती है या उसे उससे बचना है, तो वहाँ वो कठोर व्यवहार करता था, रूखा व्यवहार करता था। द्वेष वाला व्यवहार करता ये स्वाभाविक मैंने जो है लोगों को करते देखा। मैंने मेरे अंदर खुद भी देखा कि मैं भी अलग-अलग समय में, अलग-अलग स्थिति परिस्थितियों में ऐसा ही व्यवहार करता था। तो ये सब मैंने देखा और बाहर से दूसरी चीज़ें मिल रही हैं कि भई भगवान की प्राप्ति, मोक्ष, निर्वाण, जीवन में कुछ नहीं रखा है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, नंगे आए थे, नंगे जाओगे। ऐसे-ऐसे उपदेश चल रहे हैं, वो हमारे अंदर भरे जा रहे हैं और उनको भी हम अचेतन रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीरियसली ले रहे हैं और या तो पूजा-पाठ कर रहे हैं या तो उनके सत्संग इत्यादि में जा रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वहाँ डोनेशन भी दे रहे हैं अपनी जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से और उसमें भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। अब ये 2 बिल्कुल विपरीत उद्देश्य हैं, बिल्कुल विपरीत उद्देश्य हैं। एक है जीवन से दूर जाने का और एक है जीवन को भोगने का। अब मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही पाया कि वो इन दोनों में बँटे-बँटे हैं। कभी इस तरफ गति करने की कोशिश करते हैं, माने ध्यान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं वगैरह कई घंटे उसमें लगाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो उनकी दीन दुनिया है, उसमें काम करते हैं। उनसे मैंने कई बार बात करने की कोशिश की और की तो पूछा, "भई ये तुम 2 तरह का काम क्यों करते हो?" तो बोलते नहीं वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी और भगवान को पाया जा सकता है। तो लेकिन भगवान को पाना किस लिए? मोक्ष किस लिए पाना है? मतलब एक तरफ तुम जीवन जीने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हो, दूसरी तरफ जीवन जीने के उपक्रमों से दूर भागने का आप प्रयास कर रहे हो। जीवन मरण हुँ, से छुटकारे की बात कर रहे हो। ये काहे हुँ, के लिए? ये 2 जो विपरीत टाइप की चीज़ है, ये काहे के लिए कर रहे हो? अपने आप को आपने 2 विपरीत चीज़ों में क्यों बाँट लिया है? अपना पूरा समय बाँट लिया है, अपना पूरा सब कुछ बाँट लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास समय कम पड़ गया है, तुम्हारे बच्चों को तुम पूरा समय नहीं दे पाते, तुम्हारी पत्नी को तुम नहीं दे पाते, तुम्हारे रिश्ते खराब होने लगते हैं, तुम पड़ोसी को नहीं दे पाते, पड़ोसी तुम्हें नहीं दे पाता और इससे कुछ निकलता भी नहीं है। क्या तुमने कन्फर्म कर लिया है कि कोई मोक्ष, कोई निर्वाण, कोई परमात्मा से मिलन की प्राप्ति ऐसा कुछ होता है? ये हुँ, हुँ, पॉसिबल है, ये संभव है? बोलते हुँ, नहीं बड़े बूढ़े बोल रहे हैं तो कर ही लिया होगा उन्होंने, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे ये बात समझ में आई कि भई सबसे पहले जीवन का जो लक्ष्य है ये साफ होना चाहिए। नहीं तो समाज में अगर 25 तरह के लक्ष्य चलते रहेंगे क्योंकि मुस्लिम धर्म में वो कहता है कि नहीं तुम्हारी यहाँ परीक्षा हो रही है और तुम्हें हुँ, परीक्षा में पास होना है। ये जीवन का उद्देश्य है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ शराब मिलेगी, वहाँ हूर मिलेंगी। तो यहीं दे देते भाई। इतना इतना अलझेड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर स्वर्ग भी हुँ, तो कोई जगह में ही होगा ना, वहाँ भी तो बिल्कुल। वो किसी स्पेस में ही कहीं होगा। हुँ, तो हुँ, यहीं हुँ, बना देते हैं। हाँ, ये इतना घुमा-घुमा के आदमी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? कि पहले तुम उसकी तुम ही ने पैदा किया उसको, फिर अब तुम उसकी परीक्षा लोगे। मतलब तुमको नहीं मालूम है कि तुमने जिसको पैदा किया है वो क्या है?
क्या करेगा? फेल होगा कि पास होगा? तुमको नहीं मालूम क्या? हुँ, अच्छा, हुँ, तुम्हें नहीं हुँ। मालूम है। फिर उसमें से कुछ फेल हो जाएँगे, कुछ पास हो जाएँगे, कुछ फेल वाले को आप डाल दोगे जहन्नुम में, पास वाले को डाल दोगे जन्नत में। इससे चाहते क्या हो? तुम ही पैदा कर रहे हो उनको। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे एक बाप है, वो अपने बच्चों को पैदा कर रहा है और फिर उनको बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और जो फेल होगा उसको मैं जूते बजाऊँगा और जो पास होगा उसको मैं लड़कियाँ दूँगा। हुँ, 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 भाई, हुँ। ये तो साइकिक टाइप का बाप हो गया ना कुछ। अरे भाई, तुम्हारे ही बच्चे हैं, सबको खुश रखो, सबको एन्जॉय दो, सबको दो जो भी कुछ देना होता है। ये क्या मतलब हुआ? तो ऐसे हर उसके ईसाई में अलग तरह का है कि वहाँ तुम जो है पिता से मिल नहीं सकते जब तक तुम जीसस की वो ना करो, हुँ, पूजा हुँ, ना करो, हुँ। अर्चना ना करो, उसमें भरोसा ना करो। मुझे विश्वास है, मेरा हुँ, लोहू पुकार रहा है कि मुझे विश्वास है जीसस में कि जीसस सही आदमी है और तुम्हारे विश्वास करने से क्या होता है? तुम क्यों हुँ, विश्वास हुँ। करना चाह रहे हो कि वो सही है कि नहीं? अरे वो जाने और कोई और जाने। तुम्हारा तो कोई रिलेशन नहीं है उससे, वो है भी नहीं है वो। तो वो सही है कि नहीं है, वो ईश्वर का पुत्र है, इस बात में मुझे विश्वास है। भाई तुम क्यों विश्वास कर रहे हो? हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा उसको जन्नत मिलेगी और जन्नत मिलेगी मतलब वहाँ वही सब मिलेगा, लड़कियाँ मिलेंगी, परियाँ मिलेंगी, शराब मिलेगी, ये सब मिलेगी। हुँ। तो ये इतने सारे जो लक्ष्य बना रखे हैं, कुछ एक तो वास्तविक है जो हम जीवन में जी रहे हैं और एक है काल्पनिक जो हमें अलग-अलग धर्मों के द्वारा हमें बचपन से ही बोल-बोल के उपदेशों के रूप में भरे जाते रहते हैं। अब चूँकि हम हुँ, सब हुँ। लोग बच्चे होते हैं तो सबको समझ तो होती नहीं है कि वो उनको चेक करे और फिर अपने माता-पिता इत्यादि बड़े-बड़ों में एक श्रद्धा भी होती है क्योंकि उन्हीं से खाना-पीना, रहना-सहना सब मिल रहा होता है। तो लगता है कि ठीक ही बोल रहे होंगे, ये क्यों झूठ बोलेंगे भई? इनको क्या पड़ी है झूठ बोलने की? हुँ, हुँ। और वो सब भर चुका होता है और अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है क्योंकि 2 विरोधी प्रकार के अगर उद्देश्य हमारे अंदर होंगे तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा हर काम करते हुए। हुँ, 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 हुँ। जब हम जीवन जीने को जा रहे होंगे तो पूरी तरह से जी नहीं सकेंगे क्योंकि उसमें वो वाला उद्देश्य उसमें घुसा हुआ होगा। जैसे जैसे भारत में यहाँ त्याग को महत्व दिया जाता है कि त्यागी बनो, मतलब ज़्यादा खाओ नहीं, ज़्यादा पहनो नहीं, ऐसा हुँ, हुँ। करके। अब जब आदमी आदमी की इच्छा हो रही है कि मैं पेट भर के खाना खाऊँ, स्वादिष्ट भोजन खाऊँ, लेकिन अब ये समझ बीच में आ गई, जो सुनी हुई कि अरे नहीं, जीभ का स्वाद नहीं लेना है, राइट। आधी रोटी खानी है, आधी लंगोटी पहननी है। तो अब इससे क्या है कि जब समाज में बहुत सारे प्रकार के उद्देश्य घूम रहे हैं, तो इससे समाज ना बँट जाता है, बँटा-बँटा सा रहता है। अपने आप में भी बँटा रहता है हर आदमी और हर आदमी बँटा हुआ है तो सीधी-सी बात है, क्योंकि आदमी से ही मिलके परिवार और समाज बनता है, तो वो भी बँटे रहते हैं। हुँ, 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 हुँ। उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आदमी में अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, परिवार में लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं अलग-अलग बात में और समाज में लोगों के बीच अलग-अलग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और तो इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा, हमारा बहुत सारा समय इन्हीं से निपटने में चला जाता है। हुँ। और इन कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज़ है वो है कि बहुत सारे तरह के एम, बहुत सारे तरह के उद्देश्य जीवन में सब लोगों के अंदर घुसे हुए हैं।